बाजार की भीड़ में संध्या और उसका भाई सूरज धीरे धीरे चलते हुए एक बैग की दुकान के सामने रुक जाते हैं। दुकान में तरह तरह के रंगीन पर्स और बैग टंगे हुए थे। संध्या की आंखें चमक उठती हैं। वो उत्साह से एक बैग की तरफ इशारा करती है और कहती है, भैया देखिए ना, कितना सुंदर बैग है। जरा दिखाइए भैया, ये वाला कितने का है? दुकानदार मुस्कुराकर बैग उतारता है और कहता है, ये वाला 1500 का है। संध्या बैग को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगती है। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। वो धीरे से कहती है, भैया थोड़ा महंगा है, अगर आप चाहें तो हम कोई सस्ता बैग देख लेते हैं। सूरज अपनी बहन के चेहरे को ध्यान से देखता है। वो समझ चुका था कि संध्या को यही बैग पसंद है, लेकिन वो उसकी जेब का ख्याल कर रही है। सूरज हंसते हुए कहता है, अरे पगली, मुंह ऐसा क्यों लटका रखा है, जैसे 6 गोलगप्पे एक साथ खा लिए हों? पैसे क्या तुझसे ज़्यादा कीमती है मेरे लिए? मेरी बहन को जो पसंद आएगा वही बैग खरीदा जाएगा। ये सुनकर संध्या की आंखों में खुशी और कृतज्ञता दोनों झलकने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। लेकिन सूरज के दिल में कहीं ना कहीं एक बोझ भी था। वो अचानक गंभीर होकर कहता है, संध्या, मैं सच कहूँ तो मैं थक गया हूँ। हर वक्त मम्मी पापा के सपनों के पीछे भागते भागते हम अपनी ज़िंदगी भूलते जा रहे हैं। जब वो रहे ही नहीं तो क्यों हम अपने सपनों को कुर्बान करते रहें? संध्या कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे पता था कि उसके भाई ने उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा है। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, थैंक यू भैया। लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी चिंता भी पैदा हो जाती है। उसी समय कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहाँ एक बड़े हवेली जैसे घर में अचानक खुशियों की खबर आती है। घर की बड़ी महिला उत्साह से चिल्लाती है, राम राम भाभूसा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे बेटे सूरज के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की का भाई अंकुर कोठारी खुद घर आ रहा है उसे देखने। ये सुनते ही पूरे घर में हलचल मच जाती है। सब लोग तैयारियों में लग जाते हैं। कोई सफाई कर रहा है, कोई रसोई में पकवान बनाने की तैयारी कर रहा है। विक्रम जल्दी जल्दी आदेश देता है, देखो घर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहमान आएंगे तो ऐसा लगे कि हम उनकी इज्जत करना जानते हैं। नई चादर निकालो, बैठक ठीक करो और पंखा भी ठीक करवा लो। घर का हर सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट जाता है। लेकिन इस खुशी के बीच कहीं ना कहीं किस्मत एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसका अंदाज़ा उस घर में किसी को नहीं था। उधर दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से घर में अंकिता अपने पति अंकुर को एक बड़ी खबर बताने वाली थी। उसकी हालत थोड़ी कमज़ोर लग रही थी। अंकुर घबरा कर पूछता है, क्या हुआ अंकिता, तुम ठीक तो हो? अंकिता धीरे से कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अंकुर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है, फिर अचानक खुशी से झूम उठता है। वो कहता है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? सोचो, हमारा बच्चा कितनी अच्छी किस्मत लेकर आएगा। वो अमेरिका में पैदा होगा, वहीं पढ़ेगा और बड़ी जिंदगी जिएगा। लेकिन अंकिता की सोच अलग थी। वो दृढ़ आवाज में कहती है, नहीं अंकुर, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी संध्या के साथ। उसके माता पिता ने मुझे बेटी माना था, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। अंकुर की खुशी अचानक गुस्से में बदल जाती है। वो कहता है, तुम जिद कर रही हो अंकिता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं रोक सकता। इधर बाजार में सूरज और संध्या वापस घर की तरफ जा रहे थे और उधर घर में सूरज के लिए रिश्ता देखने वाले मेहमान आने ही वाले थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटों में जो सच सामने आएगा वो इस परिवार की पूरी कहानी बदल देगा। सूरज और संध्या बाजार से घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते भर संध्या उस नए बैग को बार बार देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सूरज के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। उसे पता था कि घर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। छोटा भाई मोहित और बहन छवि की पढ़ाई, दुकान का खर्च और ऊपर से बहन के सपने। मगर फिर भी वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो पूरा परिवार टूट जाएगा। घर के अंदर इस समय अलग ही हलचल थी। विक्रम बार बार बैठक में जाकर सब कुछ देख रहा था। वो कुर्सियों को इधर उधर करवा रहा था, मेज़ साफ करवा रहा था और बार बार आवाज़ लगा रहा था, अरे जल्दी करो, मेहमान कभी भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तैयार नहीं थे। उधर रसोई में मीना और बन्नी मिलकर तरह तरह के पकवान बना रही थी। गरम कचौरी, मिठाई, नमकीन, सब कुछ जल्दी जल्दी तैयार किया जा रहा था। घर में एक अलग ही उत्साह था, जैसे किसी त्योहार की तैयारी चल रही हो। छोटा बच्चा छोटू दौड़ते हुए अंदर आता है और कहता है, माबू, सूरज भैया तो अभी तक नहीं आए। ये सुनकर विक्रम थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है, अरे इस समय तो उसे घर पर होना चाहिए था, आज उसका रिश्ता देखने लोग आ रहे हैं। तभी बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। सब लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था। दरवाज़ा खुलता है और सामने एक सजे धजे कपड़ों में खड़ा युवक दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहता है, नमस्ते, मैं अंकुर कोठारी हूँ, संध्या का भाई। घर के सभी लोग उसका स्वागत करते हैं।
विक्रम तुरंत आगे बढ़कर कहता है, आओ बेटा आओ, स्वागत है तुम्हारा, इसे अपना ही घर समझो। अंकुर अंदर आकर बैठ जाता है। उसकी नज़रें पूरे घर का जायजा ले रही थी। घर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और स्नेह से भरा हुआ था। कुछ ही देर में मीना चाय और नाश्ता लेकर आती है, लेकिन अंकुर हाथ जोड़कर कहता है, नहीं नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी घर से ही आ रहा हूँ। विक्रम हंसते हुए कहता है, अरे बेटा, मेहमान हमारे घर आए और कुछ खाए पिए बिना चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में मोहित अंदर आता है और धीरे से कहता है, भैया आ गए। सबकी नज़रें दरवाजे की तरफ मुड़ जाती हैं। सूरज अंदर आता है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। वो थोड़ा हैरान होकर पूछता है, घर में इतनी तैयारी क्यों हो रही है। तभी विक्रम मुस्कुराकर कहता है, बेटा आज तुम्हें देखने मेहमान आए हैं। सूरज एक पल के लिए चौंक जाता है। उसकी नज़र सामने बैठे अंकुर पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और अचानक दोनों के चेहरे पर हल्की सी पहचान की झलक दिखाई देती है। अंकुर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है हम पहले मिल चुके हैं। सूरज भी मुस्कुराता है और कहता है, जी हाँ, आपकी मिठाई की दुकान पर। अंकुर के हाथ में वही मिठाई का डिब्बा था जो सूरज की दुकान से खरीदा गया था। अंकुर हंसते हुए कहता है, देखिए इसे कहते हैं किस्मत का इशारा। मैं जिस लड़के को देखने आया हूँ उसकी दुकान की मिठाई लेकर ही यहाँ पहुँच गया। घर के सभी लोग खुश होकर हंसने लगते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। विक्रम गर्व से कहता है, हमारा सूरज बहुत मेहनती है। उसकी मिठाई की दुकान भले ही छोटी हो, लेकिन पूरे पुष्कर में उसकी मिठाई की बहुत तारीफ होती है। अंकुर सिर हिलाकर कहता है, मैंने भी सुना है और आज चख भी ली। लेकिन उसी समय उसके चेहरे पर एक हल्की सी गंभीरता भी आ जाती है। वो सूरज की तरफ देखते हुए पूछता है, तो सूरज जी, आपके आगे के क्या प्लान है। सूरज थोड़ी देर सोचकर जवाब देता है, अभी तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरा परिवार है। मेरे छोटे भाई बहन की पढ़ाई पूरी करवानी है, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगा। ये जवाब सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। अंकुर ध्यान से सूरज को देख रहा था, जैसे वो सिर्फ उसकी बातें नहीं बल्कि उसके इरादों को भी परख रहा हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि अंकुर के मन में भी एक बड़ा राज छुपा हुआ है। वो यहाँ सिर्फ एक रिश्ता देखने नहीं आया था, बल्कि एक ऐसा फैसला लेने आया था जो सूरज और उसके पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। और कहानी का असली मोड़ अभी आना बाकी था, क्योंकि अगले ही पल अंकुर एक ऐसा सवाल पूछने वाला था जिसे सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति की सांसें थम जाएंगी।